सर नमस्कार। मेरा नाम ब्रजमोहन सिंह तंवर फ्रॉम नीमरा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और सर असली पेस में काम करते हुए मैं करीबन मुझे 6-7 महीने हो चुके हैं और 6-7 महीने में बहुत अच्छा अचीवमेंट मैंने लिया है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि आप इस संस्था में जुड़ के हमारा सहयोग करके अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अपने जीवन में जो सपने आपने संजोए हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। और हमने एक चीज़ दुनिया के अंदर देखी है कि आज से पहले जो भी बिज़नेस आए, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम जो भी आया, लोगों को दिमाग ख़राब करके चला गया, वो एक अलग सिस्टम था। लेकिन आज एक बहुत ही बड़ा सिस्टम हमारे सामने आया है। उसी के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ, आप तक वो बातें पहुँचाना चाहता हूँ इसी माध्यम से कि समय बराबर नहीं रहता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और परमात्मा ने जो इंसान को बनाया है वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। फैसले उसके खुद के होते हैं और विचार वो खुद करता है, प्लानिंग खुद बनाता है। तो अपने फैसले लेने के लिए आदमी खुद तैयार रहता है। उसके हिसाब से जो काम उसको करना है तो खुद उसकी अंतर आत्मा जो है वो उसको बताती है कि ये काम सही है कि नहीं है। उसी के हिसाब से, उसी को मेंटेन करते हुए हम ये सारी बातें आज आपसे शेयर कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनियों ने उसको बुरा बनाया है क्योंकि वो कंपनियां ज़्यादा लंबा नहीं चल पाई। इसकी वजह से लोगों का भरोसा टूट गया है और लोगों का भरोसा पैदा करने के लिए जो टाइम लगेगा वो तो फील्ड में जो आदमी जाता है शायद उसको पता ही होगा। लेकिन फिर भी एक मैसेज के द्वारा मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो बंदा काम कर रहा है उसके सामने क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वही सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि पहले के जो नेटवर्क मार्केटिंग थे उनके अंदर कंपनियां आई, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, पे आउट अच्छा नहीं था, एजुकेशन अच्छा नहीं था। उसकी वजह से वो सिस्टम जो था वो फ्लॉप हो गया, चल नहीं पाया ज़्यादा लंबा टाइम। और उनकी वजह से, फ्लॉप होने की वजह से लोगों के दिल के अंदर जो विश्वास था वो नेटवर्क मार्केटिंग के ख़िलाफ़ ख़त्म हो गया एक तरह से। तो जिसके पास भी हम फील्ड के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले वो आदमी एक ही बात बोलता है, भाई साहब आके बैठ जाओ, चाय पियो, पानी पियो, जो भी कुछ करना है करो, लेकिन तुम नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे सामने नाम मत लो। तो इन चीज़ों से जाहिर होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को जिसने बदनाम किया, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो बदनाम किया था वो बदनाम करके चला गया, लेकिन आज उसको विश्वास नहीं हो रहा है। हम अपनी बात करें असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की, तो सर बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं, बहुत शानदार काम है, बहुत ही शानदार पे आउट है, बहुत ही शानदार एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन एक नए आदमी को हम सारी चीज़ें बोलते हैं तो फर्स्ट टाइम उसको इन सारी बातों पे विश्वास नहीं होता है और वो यही बोलता है जो पहले वाले लोगों को बोलता हुआ है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसी के बारे में हम बताएंगे। छोटी सी बातें आपसे शेयर करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से कि किसी भी आदमी के पास अपन जाते हैं, उम्र में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फेस वैल्यू से कुछ आइडिया आती है, कुछ आदमी के एजुकेशन के हिसाब से आइडिया आती है, कुछ उम्र के हिसाब से आइडिया आती है। लेकिन लोगों का जो रुझान था, लोगों का जो विश्वास था वो बहुत ही डाउन जा चुका है, क्योंकि हम फील्ड में घूम के ये चीज़ अच्छी तरह से महसूस कर चुके हैं। कोई मेरा भाई, कोई फाइटर, कोई बताए या ना बताए, लेकिन उसमें दिक्कत परेशानियां, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रोड़े नहीं अटके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई हिमालय हमारे सामने नहीं खड़ा हुआ है। लेकिन लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए जो एनर्जी जो वेस्ट होती है कि भैया वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, अभी वो टाइम चेंज हो चुका है। अभी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है, नॉर्म्स चेंज हो चुके हैं। आज भारत सरकार ने नॉर्म्स चेंज कर दिए हैं, चिट फंड कंपनियां सारी बंद करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातें ऐसी होती है जो उनके समझ में नहीं आती है। तो वही बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वही बातें इस वीडियो के माध्यम से मेरे सीनियर्स पर्सन जो बैठे हैं, अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार मैं इस तरह की वीडियो बना के और आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ।
हो सकता है मेरी गलतियाँ इसमें हो जाएं, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का अनुभव बहुत कम है, और मैं आपसे क्षमा चाहूँगा अगर कोई भी मेरे से गलती होती है तो उसके लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज किसी भी आदमी को हम उसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, उसको बैठाते हैं, उसको बताते हैं कि भैया ऐसा है, ये 21वीं सदी है, इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा रुझान है। आने वाले समय के लिए आपकी सारी परेशानियाँ, परिस्थितियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी दिक्कतें, जो आपने जो दरिद्रता का जो आपका टाइम था वो आपका समाप्त हो चुका है। आप इस सिस्टम में आके हमसे जुड़िए, हमसे मिलिए, मिल के साथ काम करते हैं, और काम करने के बाद जो इनकम आपको प्राप्त होगी, जो ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा, जो मान सम्मान आपको मिलेगा, जो इज्जत आपको मिलेगी, वो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टैंड है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझ में तो आती है, लेकिन उन चीज़ों को लोग एक्सेप्ट करने में मुकर जाते हैं, एक तरफ से पीछे हट जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम भी जब भी नेटवर्क में जाते हैं हमारे सामने क्या क्या दिक्कतें आती है, और मैं सभी फाइटर से ये निवेदन करूँगा कि इस तरह की दिक्कतें आएंगी, नो माइंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन को काम करना है, बिंदास तरीके से काम करना है। नेगेटिविटी हर जगह होती है, सतयुग में थी, त्रेता में थी, द्वापर में थी, तो कलयुग में नहीं होगी, कलयुग में ज़्यादा होगी। इसलिए अपने आप को कुछ आदतों को अपने आप को सही समय पे सही सिचुएशन में ढालने के बाद में जो रिजल्ट आते हैं वो अच्छे आते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि सुबह अपन घर से बाहर नहीं निकलते हैं, पता नहीं कोई जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, अलग बात है। हम किसी के पास जाएंगे, किसी को प्लान देंगे, किसी के समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम सुबह उस मालिक का नाम लेके जब इस फील्ड में निकलते हैं, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50, 60, 70, 80 बंदों से मिलते हैं, उसके बाद में कम से कम अगर 50 लोगों से मिलने के बाद में, क्योंकि ये तो सृष्टि ने एक रेशियो बना दिया जी, 50 लोग आपके नेटवर्क में आएंगे तो कम से कम नहीं तो 10 ही लोग काम करेंगे, 40 लोग काम नहीं करेंगे। 40 लोग काम भी करेंगे, ज्वाइन भी हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन उसमें से एक रेशियो है कि 10 ही लोग आपके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ के, आपके साथ चल के, आपका सहयोग करके और पूरे मन से जो काम करेंगे वो 10 लोग काम करेंगे सर 50 में से। ये रेशियो है, ये मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैंने विचार किया है, जहाँ तक मैंने सोचा है, वही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली दिक्कत क्या होती है नेटवर्क में जाने से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं फर्स्ट टाइम कि मैं सब जानता हूँ। सबसे पहले क्या बोला कि मैं सब जानता हूँ। अरे तू क्या जानता है, तू कुछ भी नहीं जानता, तू अपने बारे में नहीं जानता, तू सब क्या जानता है, कुछ नहीं जानता तू। दूसरा क्या बोलेंगे, वो एक हैबिट्स पड़ी हुई है इस समाज के लोगों में, इस दुनिया के लोगों में, इस हिंदुस्तान के डीएनए के अंदर ये प्रॉब्लम है। वही बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा बोलेंगे कि अरे यार हमें दुनिया देखी है। तीसरा बोलेंगे ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, तुम्हारी जितनी उम्र है उतना तजुर्बा है हमारा, तुम हमें क्या सिखाओगे। तो क्या होता है, इस तरह की बातें होंगी, हमें उन बातों को अडॉप्ट करना ही नहीं है, हमें अपना काम करना है। इस रास्ते पे जब हम चल दिए तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमें रोक नहीं सकती है। उसी तरह से हमें काम करना है, बराबर लेवल पे काम करना है। हमें ना सुनने की आदत डालनी होगी। अपने अंदर ना सुनने की आदत अगर डाल ली तो रुकने का कोई काम नहीं है सर यहाँ पे। क्योंकि समाज के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको फर्स्ट टाइम बोलेंगे कि मुझे नहीं करना भाई, मेरे को ये पसंद नहीं है, आदमी जोड़ने का काम मेरे को पसंद नहीं है, इस तरह का बिजनेस मेरे को पसंद नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे को मना करते हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होंगी। लेकिन अगर आप कम करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे चलते जाओ। क्योंकि दुनिया के अंदर आगे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिलेंगे, आपके नेटवर्क में आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ खड़े होकर काम करेंगे, पूरे जज्बे के साथ काम करेंगे। उन लोगों का कुछ जीवन के अंदर कुछ पहुंच है, कुछ पकड़ने की ताकत है, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन हम उनके अंदर डालेंगे, उस सिस्टम के बारे में हम उनको समझाएंगे, वो लोग हमारे साथ में आएंगे और काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है सर। तो यही बात मैं मेरी टीम तक पहुंचाना चाहता हूं, यही बात मैं सब लोगों के बीच में, जो फाइटर्स AWPL के जितने भी हैं, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। इस बिज़नेस के अंदर इतनी बड़ी महान विभूति सर संजीव सर का मैं एक बार अभिनंदन करूंगा दोनों हाथ जोड़ के, और मैं एक बार आपसे भी आग्रह करूंगा कि सब एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और मैं सबसे बड़ी बात ये बोलूँगा आपको, जिस आदमी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, जिस आदमी ने इतने बड़ा
नेटवर्क तैयार किया है, इतना बड़ा फैसला लिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इतने अच्छे प्रोडक्ट तैयार किए, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया है, तो सर उस एक आदमी ने इतना बड़ा सब कुछ आपको करके दे दिया, तो क्या तुम्हारी इस फील्ड के अंदर काम करने की गुंजाइश नहीं है? तो ये सारी चीज़ें छोड़ के अपन को इंडिकेशन जो है, अपना मंजिल तक का इंडिकेशन हमें चाहिए। हमारी जो पहुंच है, हमारी जो पकड़ है, वहाँ तक हमारा ध्यान होना चाहिए। रास्ते में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उन सब को भुला के और हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। सीधी सी बात ये है। दुनिया के अंदर ना करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, हाँ करने वाले भी मिलेंगे। हमें क्या करना है? हमें चलते जाना है, अपनों को पकड़ना है, गैरों को छोड़ना है, अपनों को पकड़ना है, गैरों को छोड़ना है। सबसे बड़ा सिस्टम है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने जब भी मैं एकांत में बैठता हूँ, मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि मालिक तूने क्या कमाल का बिजनेस बनाया है, पे आउट तूने इतना अच्छा दिया है, तूने प्रोडक्ट इतने अच्छे बना दिए जिनका रिजल्ट मैं लेते लेते थक चुका हूँ। मेरा विश्वास इतना मजबूत हो गया है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। फिर भी मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, उस मालिक का धन्यवाद करता हूँ, प्लस में संजीव सर का धन्यवाद करता हूँ कि उनके जहन में, उनके दिमाग के अंदर ऐसा कौन सा शब्द आया, कब आया, क्या आया, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन जब भी आया एक क्रिटिकल पॉइंट पे आया। उनकी आत्मा ने कुछ बोला होगा, उनके मालिक ने, उनके भगवान ने कुछ सुना होगा, उसके बाद में इन्होंने डिसीजन लिया, और इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आज समाज के अंदर इतनी बड़ी संस्था को जोड़ा, और उन्होंने हिंदुस्तान के सामने एक परीक्षा की घड़ी रखी है कि हिंदुस्तान से बेरोज़गारी और बीमारी को ख़त्म करने का जो दावा है, वो एक्चुअल में बहुत ही शानदार तरीके से दौड़ रहा है, चल रहा है। और शायद आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे, कितनी अच्छे तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से लोग काम कर रहे हैं, कितना मन करके काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में सर सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, कंपनी में काम करने थे, कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जो लोग मजदूरी पे जाते थे, मजदूरियां बंद हो चुकी हैं, सारे काम ठप हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लॉकडाउन में हमारा बिजनेस का जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, हमारा स्लीपीएस का जो सिस्टम है, वेल एंड गुड, इतना ज़बरदस्त तरीके से आगे दौड़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे जितने भी फाइटर्स AWPL के हैं, वो सब इतने जोश और जुनून से काम करें कि संजीव सर की आत्मा गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और वो आपके लिए एक काम करने के लिए तैयार है और 10 काम करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जो सेनापति होता है, उसके अंदर जब ताकत आती है, जब पावर आती है, परमात्मा जब उसका साथ देता है, तो वो छाती फाड़ के बोल सकता है कि मुझे आगे क्या करना है। सर उनकी कमी नहीं है, वो तो हर टाइम पे हमें टाइम टू टाइम हमें आगे बढ़ा रहे हैं। टाइम टू टाइम हमारे प्रोडक्ट जो वगैरह है उनकी ग्रोथ बढ़ रही है। टाइम टू टाइम हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके अंदर चेंजिंग हो रही है। तो उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो तो टाइम टू टाइम अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी है, अपन काम करने के लिए पीछे है। मैं सभी फाइटर्स से निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि सभी लोग अपनी स्पीड को ना तोड़े, अपने भाव को ना तोड़े, अपने जुनून का ना तोड़े, और उसी भाव से चलते हुए चले जाएं। दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल से पकड़ने से रोक नहीं सकती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा बिजनेस स्लीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 3 जो देवता, जिनको मैं बोलूँगा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उन तीनों के सानिध्य से ये सिस्टम चल रहा है। वो तीनों इस सृष्टि का कोई जन्म देता है, कोई भरण पोषण करता है, कोई विनाश करता है। वो तीनों इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आप सोच सकते हो कितना बड़ा आगे बहुत ही ख़तरनाक तरीके से सारे रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से अपना बिजनेस डेवलप होने वाला है। आज अपने देश के अंदर इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे फैल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, विदेशों के अंदर इतनी स्पीड से ये सिस्टम जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम सर मैं आपको बताऊँ, सच्चाई से बताऊँ, नेक नीयत से बताऊँ कि ये सिस्टम परमात्मा से जुड़ा हुआ है, नेक नीयत से जुड़ा हुआ है, ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है। ये बहुत भलाई का काम है। इस चीज़ को लेके लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करूँगा, ये निवेदन करूँगा कि आप अपने जुनून के साथ में, आप अपने जोश के साथ में काम करते रहिए। अरे लॉकडाउन के अंदर जब इतनी सारी अचीवमेंट्स मिल सकती है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद में क्या हो सकता है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती है आप लोगों की है
जितने भी AWBJ के फाइटर हैं उनकी आहुति है, वो जितने ज़ोर शोर से काम करेंगे संजीव सर उतने ही ज़बरदस्त 100 गुना ताकत उनके अंदर आएगी और उसी तरह से हमारा साथ देंगे और बिजनेस को डेवलपमेंट करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। और कलयुग के अंदर ये बहुत बड़ा अभियान है, इसका साथ देना होगा दिल से, मन से और तन और धन से। बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। मैं यही बातें आपसे शेयर करना चाहता था और यही बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, मेरे दिल की बातें हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।